मेष राशि वालों, कैसा रहेगा दिसंबर का चौथा हफ्ता यानी 22 से 28 दिसंबर। जीवन में क्या बदलाव आएंगे, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उनमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके प्रयास देख आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ाएंगे। तो देखिए, यदि आप काफी समय से इन छोटी मोटी समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे में आप योग, मेडिटेशन और व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवारजन भी आपसे बहुत प्रोत्साहित होंगे। आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। जी हाँ, इससे आप कुछ बेचैन भी हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। परंतु आपको ये समझने की भी जरूरत होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। तो आपको किसी भी चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है और अपने धन को सही जगह पर निवेश करना है। यदि आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस सप्ताह आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस वाद विवाद से दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसा न करना आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित कर सकता है। केतु छठे भाव में मौजूद है, इसलिए अगर आपको किसी से भी कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में इस सप्ताह नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके परिवार का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। तो आपको समझदारी दिखाते हुए ही कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कार्यस्थल और व्यवसाय के बारे में। जैसा हम सोचें वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको धोखा दे दें। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की बहुत जरूरत होगी। तो आपको अपने कार्यस्थल पर अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जो वो पूरी ना कर सके, बल्कि आपको खुद पर पूरा विश्वास रखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि आप अकेले ही हर परिस्थिति का सामना कर पाएं। यदि बात की जाए छात्रों की, तो जो छात्र अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाही दिखा रहे थे, उनके लिए सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए ये समय सामान्य ही रहने वाला है, तो आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है, जिससे आपको भविष्य में बहुत पछताना भी पड़ सकता है। तो अभी से समझदारी दिखाते हुए आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि किसी कारणवश आपका अपने प्रियतम के साथ कोई विवाद या झगड़ा चल रहा था, तो इस सप्ताह अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान को दखल ना देने दें, अन्यथा आपके और आपके प्रिय के बीच उसी व्यक्ति के कारण कोई बड़ा गतिरोध पैदा हो सकता है। जी हाँ, मैं पहले से ही आपको सावधान कर रही हूँ। इस सप्ताह आपके शादीशुदा जीवन में किसी दूर के रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके और आपके साथी के बीच समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आपको इस संभावना से बचने के लिए अपने जीवन में किसी तीसरे को लेकर आने से परहेज करना होगा। और यदि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है, तो उसको सुलझाने की भी बहुत आवश्यकता होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही उपयोगी उपाय बता देती हूँ। आपको रोजाना 27 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, ओम
भौमाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 27 बार। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।